कक्षा 7 से संक्षिप्त महाभारत। एक बार कौरवों ने चौपड़ के खेल का आयोजन किया। इसके पीछे भी दुर्योधन की एक चाल थी। राज परंपरा के अनुसार यदि किसी को खेल के लिए बुलाया जाए तो वह उस निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सकता। अतः कौरवों ने पांडवों को इस खेल के लिए निमंत्रण भेजा और उनका खूब भव्य स्वागत किया। चौपड़ का दांव एक नई शर्त के साथ। शकुनी को इस खेल में महारत हासिल थी, अतः युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाया। सभी दर्शकों में द्रोण, भीष्म, विदुर, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र के अतिरिक्त अन्य लोग भी उपस्थित थे। बाजी शुरू हुई। शकुनी पासे फेंकता गया और एक नई शर्त के साथ जीत हासिल करता गया और धीरे धीरे उसने सभी पांडवों को अपना दास बना लिया। द्रौपदी का दुशासन द्वारा अपमान। अंत में शकुनी ने कहा कि अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाकर तुम सभी पांडव भाइयों को छुड़ा सकते हो। दुशासन द्रौपदी को बालों से घसीटता भरी सभा में लाया। एक बाजी चली और इस बार भी युधिष्ठिर हार गए। द्रौपदी का दुर्योधन व दुशासन ने अपमान किया और भरी सभा में वस्त्र हरण किया। द्रौपदी का चीरहरण और पांडव का वनवास। किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। कर्ण ने भी दुर्योधन का साथ दिया। भीष्म पितामह व धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को शांत कर युधिष्ठिर को फिर से चौपड़ खेलने के लिए कहा। इस बार एक नई शर्त थी। वो भी हारा वह 12 वर्ष के वनवास को जाएगा और 13वां वर्ष अज्ञातवास में बिताएगा और पता चलने पर वह फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगेगा। इस बार भी युधिष्ठिर हारे और वनवास चले गए। मायावी सरोवर और यक्ष के प्रश्न। पांडवों के वनवास में 12 वर्ष पूरे ही होने वाले थे कि एक दिन उनके आश्रम के पास रहने वाले ब्राह्मण की झोपड़ी के बाहर टंगी अरनी की लकड़ी हिरण के सींग में फंस गई और हिरण वहां से भाग गया। ब्राह्मण ने पांडवों से प्रार्थना की कि वे उसकी अरनी की लकड़ी दिलवा दें, तो युधिष्ठिर ने नकुल को उस ओर भेजा। यक्ष के प्रश्न। नकुल ने जल लेने से पहले एक अंजलि पानी पीना चाहा तो सरोवर से आवाज आई, ये सरोवर मेरे अधीन है, मेरी इच्छा के विरुद्ध तुम पानी नहीं पी सकते। पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर पानी पीना। लेकिन नकुल ने इस आवाज को नजरअंदाज किया और पानी पी लिया और वहीं मूर्छित हो गिर पड़ा। जब काफी देर तक नकुल नहीं आया तो उसके बाद सहदेव को भेजा, उसके साथ भी वही हुआ। उसके बाद अर्जुन को भेजा गया तो उसके साथ भी यही घटना हुई। अंत में युधिष्ठिर ने खुद जाने की सोची। युधिष्ठिर द्वारा यक्ष के प्रश्नों का उत्तर। युधिष्ठिर परेशान होकर उस दिशा की ओर गए और वहां पहुंचने पर देखा कि सभी भाई मृत पड़े हैं और जैसे ही वो सरोवर के नजदीक गए तो फिर वही आवाज आई, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल पीना। इस बार युधिष्ठिर प्रश्नों के उत्तर के लिए तैयार हुए तो यक्ष ने प्रश्न पूछा, कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन कर मनुष्य बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, महान लोगों की संगति से बुद्धिमान बनता है। मनुष्य का साथ कौन देता है? धैर्य। भूमि से भारी चीज क्या है? संतान को कोख में रखने वाली माता धरती से भी भारी होती है, क्योंकि वह सभी का बोझ आसानी से सहती है। हवा से तेज चलने वाला कौन है? मन। घास से भी तुच्छ क्या है? चिंता। विदेश जाने वाले का कौन साथी है? विद्या। मरणासन वृद्ध का मित्र कौन है? दान। बर्तनों में बड़ा कौन है? धरती। सुख क्या है? वह जो सह चरित्रता व शील पर स्थित है। अगला प्रश्न, किसके छूटने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? अहम भाव के। किस चीज के खो जाने पर दुख नहीं होता? क्रोध के। किस चीज को गवाकर मनुष्य धनी बनता है? लालच को। यक्ष द्वारा पांडवों को जीवन दान। युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया
अंतिम प्रश्न संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देख भी मनुष्य यह चाहता है कि वह अमर रहे। यक्ष युधिष्ठिर के उत्तर से प्रसन्न हुए और सभी पांडवों को जीवन दान दिया। द्रौपदी द्वारा कमल पुष्प का आग्रह। भीम को अपनी ताकत पर बड़ा ही घमंड था और एक दिन हनुमान ने उनकी परीक्षा लेनी चाही। द्रौपदी के पास एक सुगंधित फूल आकर गिरा। तब उसने भीम से वैसा ही कमल पुष्प लाने का आग्रह किया। भीम और हनुमान की भेंट। जब भीम कमल की खोज में निकले तो मार्ग में एक बूढ़े बंदर को लेटे देखा। भीम के कहने पर भी जब वह मार्ग से नहीं हटा तो भीम ने उसकी पूंछ पकड़कर हटाने का प्रयत्न किया, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। हनुमान द्वारा कमल सरोवर का पता। लज्जित होकर भीम ने उसका परिचय पूछा तो हनुमान ने कहा कि वे पवन पुत्र हनुमान हैं। भीम ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी भूल के लिए अक्षमा याचना की। हनुमान ने बदले में भीम को उस कमल पुष्प सरोवर का पता बताया। महाभारत का युद्ध। यह कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ। इसे महाभारत का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में सभी कौरव मारे गए और पांडव विशाल राज्य के स्वामी बने। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध। भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध के लिए ललकारा। दुर्योधन इसके लिए तैयार भी हो गया। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि दुर्योधन का शरीर का निचला भाग अक्षतिहीन है और गदा युद्ध में निचले हिस्से पर प्रहार करना अनुचित भी है। भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि वह दुर्योधन की जंघा तोड़ेगा, क्योंकि दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान कर उसे अपनी जंघा पर बैठने को कहा था। भीम शक्ति और धैर्य में दुर्योधन से बढ़कर था और भीम की प्रतिज्ञा पूर्ति इस प्रकार हुई। युद्ध में श्री कृष्ण ने जांघ पर हाथ मारकर भीम को उसकी प्रतिज्ञा की याद दिलाई। तभी दुर्योधन भीम के सिर पर गदा से वार करते हैं तो भीम ने गदा से दुर्योधन की जांघ पर तेज प्रहार किया और वह वहीं ढेर हो गया। भीष्म का अंत। युद्ध के 10वें दिन पांडवों ने शिखंडी को आगे किया। अर्जुन पीछे से भीष्म पितामह पर बाण बरसा रहा था। शिखंडी के बाणों से भीष्म के वक्ष स्थल को बीन डाला, परंतु भीष्म ने शिखंडी पर बाण नहीं चलाए। अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म का शरीर बींध डाला। वे रथ से सिर के बल जमीन पर गिर पड़े, परंतु उनका शरीर भूमि पर नहीं लगा। वे बाणों के सहारे जमीन के ऊपर पड़े रहे। भीष्म शैया। भीष्म ने अपने लटकते सिर के लिए कोई सहारा लगाने के लिए अर्जुन को कहा तो अर्जुन ने 3 बाणों से उनके सिर के नीचे एक तकिया सा बना दिया। ऐसी स्थिति में भी भीष्म ने सभी राजाओं को कहा कि मैं ठीक हूं। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और अगले 5 दिनों तक दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। कौरवों ने युधिष्ठिर को घेर बंदी बनाने का निर्णय लिया, लेकिन वे असफल रहे। चक्रव्यूह रचना। 13वें दिन अर्जुन को संशप्तकों से लड़ने के लिए दक्षिण दिशा की ओर जाना पड़ा। इधर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर युधिष्ठिर पर आक्रमण कर दिया। भीम, सात्यकी, धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य के आक्रमण को रोकने का प्रयास किया, पर वे सफल न हो सके। तभी अभिमन्यु ने युधिष्ठिर को कहा कि वह चक्रव्यूह भेदन कर सकता है, लेकिन बाहर निकलना कैसे है ये मालूम नहीं, क्योंकि जब वह अपनी मां के गर्भ में था तब अर्जुन ने अपनी पत्नी को चक्रव्यूह की रचना और उसके भेदन की जानकारी दी थी, परंतु थोड़े समय बाद वे सो गई और अभिमन्यु आगे के बारे में जान नहीं सका। अभिमन्यु का चक्रव्यूह भेदन। अभिमन्यु एक वीर बालक था। उसने द्रोणाचार्य के देखते देखते चक्रव्यूह तोड़ डाला और अंदर प्रवेश कर कौरवों के दल को नष्ट करता हुआ आगे बढ़ गया। तभी दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने उस पर भाले से वार किया। यह देख दुर्योधन ने तुरंत अभिमन्यु का वध करने का आदेश दिया और चारों ओर से घेर सभी ने उस पर हमला कर दिया। कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट डाला, घोड़े व सारथी को भी मार दिया।
अभिमन्यु टूटे रथ का पहिया उठा घुमाकर भयानक युद्ध करता रहा। दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु के सिर पर गदा से जोरदार वार किया और वह वहीं गिरकर मर गया। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी पुत्रों का वध। दुर्योधन की दुर्दशा सुनकर अश्वत्थामा व्याकुल हो गया। उसने अपने पिता द्रोण की हत्या के लिए रचा कुचक्र भी याद था। सूर्यास्त के बाद अश्वत्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ बरगद के पेड़ के नीचे रात बिताते समय उन्होंने एक योजना बनाई कि रात के समय पांडवों तथा धृष्टद्युम्न को मार दिया जाए। रात का समय पांडवों के शिविर में जहां द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, उन्हें निर्ममता से मार दिया गया और शिविर में आग लगा दी गई। सैनिक जाग पड़े और इधर उधर भागने लगे। अश्वत्थामा ने उन्हें भी मार डाला। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को जाकर बताया कि उसने सभी पांडवों और पांचालों को उनकी सेना सहित मार गिराया है। अर्जुन और कर्ण का युद्ध। युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हुआ। अर्जुन ने कर्ण के सारथी शल्य को घायल कर दिया। कर्ण ने घुटनों के बल झुककर अर्जुन को मारने के लिए दिव्य बाण चलाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। उसी समय कर्ण के रथ का पहिया धंस गया। अर्जुन कर्ण पर वार करता गया और उसे अभिमन्यु की निर्मम हत्या याद दिलाई। कर्ण अपने रथ के पहिए को बाहर निकालने का प्रयास कर ही रहा था, तभी कृष्ण ने अर्जुन को वार करने का संकेत किया। अर्जुन ने कर्ण पर भारी वार किया और उसका वही अंत कर दिया। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया गया, लेकिन पांडवों को मन में एक पश्चाताप था कि उन्होंने अपने ही बंधुओं व रिश्तेदारों का वध किया है और यह राज्य प्राप्त किया है। पांडवों का पश्चाताप और घोर तपस्या। पांडवों के मन में पश्चाताप था, इसलिए वे वन में जाने का निश्चय करते हैं। सभी पांडव अपने अंतिम दिनों में अपने किए गए पश्चाताप के लिए वनों में घोर तपस्या करने लगे और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। महाभारत की कथा एक महान कथा है। यह आज भी हम सबको धर्म और सत्य के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।